हो चुका था ये फायर ब्रिगेड। ये सरोसर नाइंसाफी और जुल्म की आग इस टाइम लिपट में आ रही है, मगर फायर ब्रिगेड सबसे नाकामयाब और 0% पे है। नाजरीन, मंडी तहसील के साथरा में रात गए आग की एक होलनाक वारदात में 3 दुकानें जलकर राख हो गईं, जिनमें एक फर्नीचर का शोरूम भी था। रात के वक्त अचानक आग लगने से जहां करोड़ों का नुकसान होने पर मुकामी लोगों ने इंतजामिया से इमदाद की गुहार लगाई है, वहीं पर फायर सर्विस अमला की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। मजीद जानकारी और तफसील के लिए आइए मुकामी लोगों से सुनते हैं। रात देर 11:30 बजे एक हादसा हुआ, बहुत बड़ा हादसा हुआ। यहाँ पे घर के 3-4 आदमी थे, वो घर का पूरा सिस्टम यहाँ से चलाते थे। 4 दुकानें थी इनकी फर्नीचर की, और 4 की 4 दुकानें जो है वो लॉस हो गई हैं। यहाँ लाखों का हिसाब से बताया जा रहा है, लाखों के हिसाब से नहीं, यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से सामान था। ये इस शोरूम का सामान जो है सुरनकोट, मंडी, लोरन, सब्जियाँ हर जगह तक सप्लाई होता है। लिहाजा मैं डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोरदबाना गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इन लोगों की पूरी हेल्प करें। इन्होंने बैंक से लोन लेकर ये अपने घर की पूरी फैमिली का सर्कस यहाँ से चला रहे थे, इनका सर्कस चल रहा था। उसके बाद बड़े अफसोस की बात है कि फायर ब्रिगेड को यहाँ पे 11:30 बजे कॉल की जाती है, वो 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचते। जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो कुछ जो उनके ड्राइवर है वो नशे में पाए जाते। मेरी डिप्टी कमिश्नर साहब से ये मोरदबाना गुजारिश है कि वो उन लोगों के ऊपर फिलहाल कार्रवाई करें और उनको सस्पेंड करें। खासकर SHO साहब का शुक्रगुजार हूँ और चौकी इंचार्ज मुख्तार साहब का, कि उन्होंने बड़ा कॉपरेट किया। जितने भी लोग उनके चौकी पे थे, वो जैसे ही यहाँ पे आग, उनको पता चला कि आग लगी है, वो लोग यहाँ पे पहुंच गए अपने यूनिफॉर्म पे आके उन्होंने आग को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की। तहसीलदार साहब एक बार महकमा माल को दोबारा डायरेक्शन दे, वो यहाँ आके स्पॉट पे आके इस चीज का पूरा नुकसान बनाए, कितना नुकसान। ये जनाब रात को 11:30 पे आग हुई। बाद में पुलिस चौकी वाले आए थे, उन्होंने भी फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया कि आग बहुत ज़्यादा थी। गाड़ी थोड़ी सी लेट होने से आग ने नुकसान बहुत किया हमारा। कम से कम इसमें 80 लाख का माल था। इसमें बैंक का लोन भी है और आड़तियों का पैसा भी है। गरीब शख्स हमारे पास यही था। 3 भाई हम ये काम करते थे, एक हमारा डैडी, इसी में 4 आदमी हम काम करते थे। ये हमारे 3 दुकानें हैं। जल्द पूरी राख होगी है, इसमें कुछ नहीं बचा भाई। सीज़न तो नहीं है हमारा, सीज़न पे हम माल जमा करके रखते हैं, बाद में सीज़न में इसको बिक्री करते हैं, चलो बच्चे को गुजारा हो जाता है। जब आग नीचे वाले मकान के लेंटर पे जा रही थी, उस वक्त शोले निकल रहे थे, पार से भी आवाज़ आ रहे थे। गाँव वालों ने आवाज़ सीटी मारी, पुलिस वालों ने, फिर हमारे को मालूम पड़ा, फिर हम बाहर आए। अपील ही, हम गरीब आदमी हैं, हमारा नुकसान हुआ। नीचे जो है मकान का लेंटर है वो भी ख़त्म हो गया, ऊपर दुकान भी तो ख़त्म ही हो गई है। मकान का जो लेंटर उसको सेक लग गया आग से, वो भी ख़त्म ही। ऐसे हमारे बाल बच्चे रहते हैं इसमें, वही के नीचे आ जाएं, या हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास जगह यही है और नहीं है हमारे पास। पहुंचती तो बाकी की 2 दुकानों का सामान और 2 दुकानें बच जाते थे। तो जब तक गाड़ी पहुंचती तब तक सारा सामान जो था वो जल के राख हो चुका था। जब गाड़ी पहुंची तो उसका कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला। तो उसके बाद जैसे भी यहाँ हर इलाके में हमारे ब्लॉक साथरा के अंदर बहुत बड़े केस हुए, मगर फायर ब्रिगेड का बेनिफिट हमें नहीं मिला। हमारी डिस साहब से यही गुजारिश रहेगी कि हमें साथरा के लिए एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी दी जाए और टाइम से वो गाड़ी वहाँ पे पहुँचे तो उसका बेनिफिट पब्लिक को मिले।